नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी और मैं हूं आपके साथ माधुरी तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां उत्तराखंड में भयंकर लैंडस्लाइड हुआ। धारचूला तवाघाट हाईवे पर पहाड़ दरका पिथौरागढ़ नेशनल हाईवे बंद हो गया है। पहाड़ दरकने से नेशनल हाईवे बंद किया गया है। बता दें आपको, पिथौरागढ़ दोनों तरफ कई गाड़ियां फंस गई हैं। ये बड़ी जानकारी पर आपकी टीवी स्क्रीन पर, और ये तस्वीरें देखिए जहां पर लैंडस्लाइड हुआ है और पिथौरागढ़ नेशनल हाईवे बंद कर दिया गया है ताकि वहां पर आवाजाही बंद हो जाए, क्योंकि वहां पर अब मलबा हटाने की तैयारी की जा रही है। किस तरीके से भयंकर लैंडस्लाइड हुआ है, जिसके बाद अब मार्ग जो है वो बाधित हो गया है। पिथौरागढ़ दोनों तरफ कई गाड़ियां फंसी हुई नजर आ रही हैं। ये तस्वीरें उत्तराखंड की, जहां पर भयंकर लैंडस्लाइड हुआ है धारचूला तवाघाट हाईवे पर पहाड़ दरका, जिसकी तस्वीरें आपको दिखा रही हैं। पिथौरागढ़ नेशनल हाईवे हो गया है। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। ये तस्वीरें धारचूला तवाघाट हाईवे की हैं, जहां पर लैंडस्लाइड हुआ है और इसी वजह से वहां का जो मार्ग है वो बाधित हो गया है। आवाजाही वहां पर बंद कर दी गई है। अब आगे मलबा हटाने की तैयारी की जाएगी ताकि जल्द से जल्द मार्ग को खोला जा सके। लेकिन ये तस्वीरें जहां पर आप देख सकते हैं कि कितना भयंकर लैंडस्लाइड हुआ है। तो वहीं प्रदेश के 11 जिलों में कोहरे का अलर्ट जारी कर दिया गया है। उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। 3000 मीटर से ज्यादा ऊंचाई वाले इलाकों पर बर्फबारी होगी। रुद्रप्रयाग, टिहरी, देहरादून, पौड़ी में कोहरे का अलर्ट जारी कर दिया गया है। अल्मोड़ा, नैनीताल, चंपावत, बागेश्वर में घने कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बता दें जिस तरीके से सर्दी बढ़ रही है, बर्फबारी के भी आसार जताए जा रहे हैं और इसी वजह से कोहरे का अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। लोगों को सतर्क रहने की अपील भी की गई है। आपको बता दें, अल्मोड़ा, नैनीताल, चंपावत, बागेश्वर में घने कोहरे का अलर्ट जारी कर दिया गया है। लोगों को भी अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। प्रदेश के 11 जिलों में कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ में बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है और यह भी बताया जा रहा है कि पहाड़ी इलाकों में, यानी कि 3000 मीटर से ज्यादा ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी भी होगी, जिस वजह से लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। रुद्रप्रयाग, टिहरी, देहरादून, पौड़ी में कोहरे का अलर्ट जारी कर दिया गया है और अल्मोड़ा, नैनीताल, चंपावत, बागेश्वर की बात करें तो वहां पर घने कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है। तो 11 जिले हैं जहां पर कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर धुंध की मोटी मोटी परतें नजर आ रही हैं और जिस तरीके से धुंध की मोटी मोटी परतें नजर आ रही हैं, वहां पर अलर्ट जारी कर दिया गया है ताकि लोग भी सतर्क रहें और सोच समझकर ही बाहर निकले, क्योंकि जिस तरीके से धुंध की मोटी मोटी परतें हैं, जाहिर सी बात है ऐसे में हादसा होने की आशंका जो है वो बनी रहती है। इसी वजह से लोगों को सतर्क रहने की अपील भी की गई है। तो वहीं नए साल में होगा चारधाम यात्रा प्राधिकरण का गठन। पंजीकरण के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा। सीएम ने 30 जनवरी तक प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए हैं। आगामी चारधाम यात्रा के लिए अभी से तैयारियां हो। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा, पुरोहितों और हितधारकों के लिए सुझाव चाहे। इसी के साथ चारधाम यात्रा के दौरान व्यवस्थाओं को मजबूत बनाने के लिए नए साल में यात्रा प्राधिकरण का गठन किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को 30 जनवरी 2025 तक प्राधिकरण के गठन की सभी प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए। इसके अलावा बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री व यमुनोत्री धाम में अस्थापना विकास को देखते हुए धारित क्षमता बढ़ाने के लिए प्रयास किए जाए। शुक्रवार को सीएम आवास में उच्च स्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि आगामी चारधाम यात्रा के सफल संचालन व सुगम बनाने के लिए अभी से पूरी तैयारियां की जाए। यात्रा प्राधिकरण गठन करने के लिए 15 जनवरी तक चार धामों के तीर्थ पुरोहितों व हितधारकों के साथ बैठक कर उनके सुझाव भी लिए जाएं। तो नए साल में चारधाम यात्रा प्राधिकरण का गठन होगा, जिसको लेकर तैयारियां की जा रही हैं। पंजीकरण के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी होगा। इसी के साथ सीएम ने 30 जनवरी तक प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश भी दे दिए हैं।
तो वहीं उत्तराखंड मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुख्यमंत्री आवास पर राज्य के कई क्षेत्रों से आए जनप्रतिनिधियों और लोगों ने मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने लोगों की समस्याएं सुनी और उनके समाधान के लिए अधिकारियों को निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि जन समस्याओं का जल्द समाधान करना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। सीएम की तरफ से सभी जिलाधिकारियों के रूप से जन समस्याएं सुनने और उनका समाधान करने के भी निर्देश दिए गए हैं। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी ने लोगों की समस्याएं सुनी। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर जनता दरबार लगाया गया। अधिकारियों को जल्द से जल्द समस्या का समाधान करने के निर्देश भी जारी किए गए सीएम पुष्कर सिंह धामी की ओर से। सीएम धामी ने जनप्रतिनिधियों से मुलाकात भी की है। ये तस्वीरें आपको लगातार दिखा रही हैं। जो भी उन्हें समस्याएं हैं वो उनको बताते हुए नजर आए और इसी के साथ सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं ताकि जल्द से जल्द उनकी समस्याओं का हल हो। तो वहीं राजधानी देहरादून में कस्तूरी विंटर कैथेक का शुभारंभ किया गया। शुभारंभ राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह की पत्नी गुरमीत कौर ने दीप जलाकर किया। बता दें आपको, कस्तूरी विंटर कैथेक का उद्देश्य सीमांत परिवारों का आर्थिक विकास करना है। इस दौरान मुख्य अतिथि गुरमीत कौर ने कहा कि उत्तराखंड की महिलाएं अपने आप में सशक्त हैं। उन्हें और भी मजबूत बनाने के लिए कई संस्था काम कर रही है। महिलाएं खुद को उद्यम से जोड़कर नाम कमा रही हैं। उन्होंने कहा कि महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं हैं। तो वहीं संस्था की अध्यक्ष नीलम मोहन ने कहा कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से एक अनोखी पहल की जा रही है, जिसका उद्देश्य उत्तराखंड के उत्पादकों को मंच दिलाना है और महिलाओं के कार्यों को प्रदर्शनी के रूप में लोगों तक पहुंचाना है। लोगों को गांव से ला के अपना एक प्लेटफॉर्म देना है जिसमें कि वो अपना सामान को शोकेस कर सकते हैं। इतनी मेहनत करते हैं। हमारी इंडिया में सबसे बड़ी कमी है पैकेजिंग की और प्लेस टू शो देयर प्रोडक्ट। बट इन्होंने एक बहुत अच्छा काम किया है, सोशल कॉज पे काम किया है कि उन लोगों को गांव-गांव से बुलाया है और स्पेस दिया है कि जहां वो अपना सामान को शो। हमें सहयोग और हमको अगर हमारे जो कृषक संघ हैं अगर उनमें उत्साह रहेगा तो हम चाहेंगे कि हम कुमाऊं में भी करें, मगर देहरादून एक ऐसा सभी लोगों को राजधानी में आने का एक मौका मिले तो हमारी ये सोच थी कि अभी को यहाँ राजधानी में लेकर के आए। राजधानी की बात ही कुछ और है कि यहाँ पे सभी लोग आकर के उनका। हम लोग सुपनिया फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी पौड़ी गढ़वाल से आए हैं। हम लोग एक कंपनी है जिसमें बहुत सारे ग्रुप्स मिलके महिलाओं के और भी किसानों के ग्रुप मिलके मोर देन 1500 जो महिलाएं हैं और फार्मर्स हैं उनकी एक कंपनी बनी है जो कि अपने अपने अलग अलग उत्पाद इकट्ठा करके विलेज लेवल में हाउस होल्ड के अलग अलग घरों से इकट्ठा करके उनको एक प्लेटफॉर्म दिया है, मार्केट लिंकेज दिया है और हम लोग उनको ट्रेनिंग देके उनको प्रोसेसिंग से लेके मार्केट तक कैसे पहुंचते हैं वो सारी। तो वहीं उत्तराखंड में हर साल गांव और नगर क्षेत्र के लिए करोड़ों का बजट आता है, लेकिन वह सिर्फ कागजों में दिखाई देता है। लेकिन धामी सरकार के अधिकारियों ने इस बंदर बांट परंपरा को खत्म किया और प्रदेश में अलग विकास की लकीर खींची। सीमांत जनपद उत्तरकाशी में जिलाधिकारी ने जिला योजना और जिला खनिज फाउंडेशन मद से कई बड़े काम कराए। उत्तरकाशी में 300 योजनाओं का ठोस खाका शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए तैयार किया गया, जिसमें नगर क्षेत्र में पेयजल को प्राथमिकता तो ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क, सिंचाई, पुल के साथ पर्यटन को प्रमुखता से रखते हुए काम कराए जा रही हैं। हालांकि जिलाधिकारी के इस फैसले से जिला योजना समिति के सदस्य खुश नहीं हैं, लेकिन जनपदवासी इस काम की सराहना कर रहे हैं। जिलाधिकारी महोदय द्वारा खनन न्यास में काफ़ी बड़ी बड़ी योजनाओं को जो है धनराशि आवंटित की गई है। विद्यालयों को स्कूल बस भी आवंटित किए गए हैं और इसके अलावा जवाहर नवोदय विद्यालय को जो है 30 लाख रुपए भी आवंटित किया गया है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा खनन न्यास में काफ़ी बड़ी बड़ी योजनाओं को जो है धनराशि आवंटित की गई है। विद्यालयों को स्कूल बस भी आवंटित किए गए हैं
और इसके अलावा जवाहर नवोदय विद्यालय को जो है बेसिकली उद्देश्य यही है कि हमारी जो योजना है वो हमारी जो ग्रामीण जनता है या शहरी जनता है उनकी क्या आवश्यकता है। तो शहरी क्षेत्र में आज की तारीख में हमें लगता है कि जिस हिसाब से हमें जो आधारभूत ढांचा चाहिए, चाहे वो पार्किंग से संबंधित हो, चाहे वो सीवरेज से संबंधित हो, और ग्रामीण क्षेत्र में जो हमने देखा कि आपदा के समय या फिर जैसे हमारी पेयजल का संकट हुआ था या फिर हमारे आपदा के समय हमने देखा कि कहाँ क्या दिक्कत आई थी, इन सभी चीज़ को ध्यान में रखते हुए योजना का स्वरूप उसी हिसाब से तैयार किया गया है। तो वहीं उत्तराखंड कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने जनपद में चल रहे विकास कार्यों की गहन समीक्षा की। उन्होंने घोषणा हरिद्वार की सभी 318 ग्राम पंचायतों के परिवार रजिस्टर डिजिटलीकृत किए जाएंगे, जिससे नागरिकों को ऑनलाइन नकल त्वरित गति से उपलब्ध हो सकेगी। साथ ही उन्होंने हरिद्वार कल्चर नाम से बस सेवा शुरू करने और दिव्यांग श्रद्धालुओं के लिए घाटों तक खास व्यवस्था करने के निर्देश दिए। मंत्री ने वर्टिकल फार्मिंग, हाइड्रोपोनिक्स और जड़ी बूटी उत्पादन को बढ़ावा देने की बात कही है। मंगलौर बाईपास के टीपीआर निर्माण में तेजी लाने और खराब संपर्क मार्गों की मरम्मत के निर्देश भी दिए। जल जीवन मिशन के तहत सभी घरों तक पानी पहुंचाने और खोदी गई सड़कों को प्राथमिकता से ठीक करने के आदेश दे दिए गए हैं। जिलाधिकारी ने बताया कि जिला योजना, राज्य सेक्टर और केंद्र पोषित योजनाओं के तहत करोड़ों की धनराशि व्यय की जा चुकी है। मंत्री ने सभी अधिकारियों को समयबद्धता और गुणवत्ता के साथ कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। इस बैठक के अंदर मैंने घोषणा की है, परिवार रजिस्टर का डिजिटलाइजेशन होगा। जनपद हरिद्वार में पंचायती राज विभाग द्वारा सभी ग्राम पंचायतों के परिवार रजिस्टरों का डिजिटलाइजेशन कराया जाएगा। इससे जनसामान्य को त्वरित गति से ऑनलाइन बनवाए रजिस्टर की नकल जारी की जा सकेगी। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण घोषणा है। इसके साथ साथ आज हमारी बहुत बड़ी बैठक हुई। जिला योजना के अंतर्गत जनपद को कुल 67 करोड़ 45 लाख धनराशि आवंटित की गई थी, जिससे कि अब तक 47 करोड़ 25 लाख जो है व्यय हो चुका है। हमने ये हिदायत दी है कि जो भी बचा हुआ पैसा वो व्यय किया जाए, क्योंकि ये दिसंबर का महीना चल रहा है। जहां केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जैसलमेर में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ बजट पूर्व परामर्श बैठक हुई। बैठक में सीएम धामी के निर्देशों के क्रम में उत्तराखंड सरकार ने 11 मुख्य बिंदु रखे। बैठक में राज्य की तरफ से वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि भूजल संरक्षण के लिए प्रदेश में लगभग 2500 करोड़ रुपए की सौंग बांध परियोजना शुरू की गई है। तो वहीं सतपुली नगर पंचायत में बीजेपी का एक टिकट टूट गया। जैसे जैसे निकाय चुनाव नजदीक आ रही हैं, वैसे वैसे टिकट की वजह से राजनीतिक दलों के विकेट गिरते जा रही हैं। नेता इधर से उधर पाला बदल रही हैं, तो वहीं इसकी शुरुआत सतपुली नगर पंचायत से हो गई है। यहां पर बीजेपी के युवा नेता और पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ रावत के करीबी जगदम्बा टंगवाल ने बीजेपी का साथ छोड़कर कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। बता दें कि जगदम्बा गुट अपने खेमे के आदमी को टिकट दिलाना चाहते थे। जगदम्बा टंगवाल पूर्व में सतपुली के ग्राम प्रधान रह चुके हैं और उनकी नगर पंचायत में अच्छी पकड़ मानी जाती है। पिछले चुनावों के समय जगदम्बा टंगवाल ने क्षेत्रीय दल यूकेटी को ज्वाइन किया था और चुनाव हारने के बाद फिर से बीजेपी में शामिल हो गए थे। इस दौरान मोहित नेगी जिला अध्यक्ष यूथ, श्रीकांत जिला अध्यक्ष अनुसूचित प्रकोष्ठ समेत कई कार्यकर्ता भी मौजूद रहे थे। स्वाभाविक प्रक्रिया है और इसमें जो है ये दोनों जो दल हैं, मुख्य दल हैं, भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, उनमें ये आना जाना लगा रहता है। लेकिन आज जो हमारी नगर निकाय के संदर्भ में हमारी जो बैठक हुई है, निश्चित रूप से एक सार्थक बैठक हम उसको कह सकते हैं। और उस बैठक में जो है हमारे जो नगर अध्यक्ष जी के द्वारा यहाँ के जो प्रतिष्ठित वो जो है हम कह सकते हैं जगदम्बा प्रसाद टंगवाल जी, उनको जो है कांग्रेस की सदस्यता दिलाई गई है। हम जो है जगदम्बा प्रसाद जी को बहुत बहुत बधाई देते हैं और निश्चित रूप से उनके आने से, क्योंकि वो पूर्व प्रधान भी रहे हैं, तो उनके आने से कांग्रेस को मजबूती मिलेगी और नगर पंचायत के चुनाव हैं, निश्चित रूप से उनके साथ बहुत बड़ी टीम है और वो कांग्रेस के लिए काम करेंगे। निश्चित रूप से बहुत अधिक लोगों अभी कांग्रेस में शामिल होने वाले हैं और आने वाले समय में आपको इसके पढ़ेंगे और कांग्रेस इस नगर। तो वहीं हल्द्वारी में नेशनल गेम्स हो रहे हैं, जिनका समापन भी हल्द्वारी में हो रहा है, जिसको लेकर कांग्रेस विधायक ने नेशनल गेम्स की तैयारियों को लेकर सवाल उठाए हैं। हल्द्वारी विधायक सुमित हरदेश का कहना है कि नेशनल गेम्स उत्तराखंड में हो रही हैं, ये सबके लिए सौभाग्य की बात है, लेकिन उसकी तैयारियां कैसे हो रही हैं, क्या हो रही हैं, इसको कांग्रेस भी देख रही है। ने कहा कि क्या अब गेम्स में आने वाले खिलाड़ियों को
टचिंग ग्राउंड की बदबू झेलनी पड़ेगी? क्या खिलाड़ियों सहित मेहमान ऐसी अवस्थाओं को नहीं देखेंगे? इसलिए कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल जल्द नेशनल गेम्स को लेकर मुख्यमंत्री से मुलाकात करेगा और तैयारियों के बारे में जानकारी लेगा। जहां राज्य के सम्मान की बात होगी तो कांग्रेस सहयोग करने को भी तैयार है। की तैयारी के लिए अभी हम लोग भी एक कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल, मैं बात करूंगा आदरणीय नेता प्रतिपक्ष जी से, और कांग्रेस का भी प्रतिनिधिमंडल स्टेडियम में जाके जायजा लेगा कि तैयारी कैसी है, तो हम आपको फिर बेहतर बता पाएंगे। लेकिन ट्रेंचिंग ग्राउंड एक बहुत बड़ा विषय मैं देख रहा था आज की अखबारों में। ट्रेंचिंग ग्राउंड जो है वो लगातार हम लोग कह रहे थे कि नगर निगम की जो असफलताओं का अंबार है उसका एक प्रतीक और प्रमाण वो ट्रेंचिंग ग्राउंड भी है। अब राष्ट्रीय खेल वहाँ पे हो रहे हैं, सारा वीआईपी मूवमेंट उस सड़क से होगा और वो ट्रेंचिंग ग्राउंड की ड्रेसिंग ही आप कर पाएंगे। बाकी तो उसमें कभी कभी आग भी लग जाती है, उसमें हमें वहाँ से बदबू नहीं आती है, तो उसका कोई ये व्यवस्था ही नहीं कर पाए पिछले 10 साल में नगर निगम वाले। ये बहुत बड़ा। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड राज्य में संचालित सभी अवैध मदरसों में बाहरी राज्यों के बच्चों को पढ़ने की और अवैध तरीके से चलने वाले मदरसों पर जांच के आदेश जारी कर दिए हैं। इस पर उत्तराखंड बाल आयोग के अध्यक्ष गीता खन्ना ने सीएम धामी का आभार व्यक्त किया है, सरकार का धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि राज्य में शिक्षा को समान तरीके से संचालित करना और सभी बच्चों को संस्कृति धर्म की शिक्षा देना अनिवार्य है। एक राष्ट्र में अलग तरीके से शिक्षा देना गलत है। इस तरीके से राज्य में संचालित सभी मदरसों का सत्यापन और जांच होना जरूरी है, क्योंकि बच्चे देश के भविष्य हैं। उनके भविष्य के साथ किसी भी तरह का कोई समझौता नहीं होना चाहिए। आयोग को बहुत ही खुशी है कि सरकार ने एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बनाया है कि मदरसों की जांच भी करी जाए, ज़मीन की जांच करी जाए, बच्चे कहाँ से आ रहे। और फिर सबसे बड़ा मुद्दा था कि रजिस्टर नहीं करते, तो अपने ही ये बनाए गए सिस्टम में अगर मदरसे, जो कि मदरसा बोर्ड उन्हीं के लिए बनाया गया एक सिस्टम है, और उसमें वो विश्वास नहीं रखते हैं, या अधिकतर मदरसे जहाँ जहाँ हम गए वो उस बोर्ड के साथ हमें अधिकृत नहीं मिले। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहें जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार।